दोस्तों इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY सब्सिडरी स्टेटस ऑनलाइन चेक करने के बारे में बात करेंगे। यानी अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का आपको लाभ मिलना था तो आप उसका स्टेटस किस तरह से चेक कर सकते हैं कि उसके अंतर्गत आपको जो पैसे मिलने थे वो पैसे आए हैं या नहीं, या कब आएंगे आदि। दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जाती है, जिसका उद्देश्य मेनली यह है कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों चाहे शहरी क्षेत्र के, हर किसी के पास रहने के लिए अपना खुद का पक्का मकान हो। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको एक निर्धारित राशि का लाभ दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल आप घर बनाने के लिए कर सकते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो भी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है। शहरी क्षेत्र के केस में बेसिकली अगर आप शहर में कोई घर खरीदना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं और उसके लिए आप होम लोन लेते हैं तो इस प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ के रूप में आपको उस होम लोन पर सब्सिडी की सुविधा मिलती है। यानी कि अगर आपने किसी भी बैंक से होम लोन लिया है तो उसी वक्त अगर आप इस प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र का जो योजना है उसके लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपको 2,67,000 रुपये तक की सब्सिडी इसमें देखने को मिल जाती है। अब शहरी क्षेत्र में बहुत से लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यह जो लोन पर सब्सिडी मिलती है उसके लिए अप्लाई किया होता है। अप्लाई बेसिकली आपको बैंक में ही करना होता है। जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो होम लोन के लिए अप्लाई करते समय ही आपको बैंक को बोलना होता है कि मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है उसका लाभ चाहिए। बैंक के द्वारा ही वहाँ आपका एप्लीकेशन उसके लिए भर दिया जाता है सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसके बाद बैंक ही उसे आगे फॉरवर्ड करता है और उसके बाद जो भी निर्धारित प्रक्रिया है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे वह सभी अगर पूरा हो जाता है, आप एलिजिबल पाए जाते हैं। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लिए, एलिजिबल होने पर आपको उस होम लोन पर 2,67,000 तक की सब्सिडी का लाभ मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो इसमें बेसिकली डिपेंडिंग कि आप किस तरह के एरिया में रहते हैं, आपको 1,20,000 या फिर 1,30,000 तक की राशि मिलती है, जिसका इस्तेमाल आप वही घर बनाने के लिए करते हैं। तो अब बहुत से लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया होता है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने भी, शहरी क्षेत्र के लोगों ने भी, और उन्हें पता नहीं चलता है कि पैसे कब आएंगे या आ चुके हैं या नहीं, या कितने आए हैं। तो इसके लिए उन्हें इसके स्टेटस ऑनलाइन जाँच करने की ज़रूरत पड़ती है। इस वीडियो में हम सिंपली यही देखेंगे कि अगर आपने इस योजना के अंतर्गत अप्लाई किया था या फिर अगर आपको इस योजना का लाभ मिलना था तो आप ऑनलाइन उसका स्टेटस किस तरह से जांच सकते हैं। तो सबसे पहले हम शहरी क्षेत्र की बात करते हैं। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र योजना के अंतर्गत अप्लाई किया था, जैसा कि हमने कहा अप्लाई आप उसी समय करते हैं जब आप बैंक में होम लोन के लिए जाते हैं। आप मैक्सिमम इसमें 12 लाख तक का लोन ले सकते हैं अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो, और उस पर आपको मैक्सिमम 2,67,000 तक का सब्सिडी मिलता है। तो आप किस तरह से उसका स्टेटस जांच सकते हैं। अप्लाई तो आप वही बैंक के साथ करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करेंगे, बैंक उसे आगे फॉरवर्ड करेगा। अगर अप्रूव्ड हो जाता है तो आपको सब्सिडी मिल जाएगी। तो अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया था और आपको जांचना है कि आप ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक करें तो आप वह ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आइए इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि आप किस तरह से इसके लिए ऑनलाइन जो स्टेटस है उसे देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, आपको इसका लाभ अगर मिलना था, अगर आपको स्टेटस जानना है कि किस तरह से देख सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जो कि है PMAYMIS.gov.in। आप जब ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अगर आपको सीधा स्टेटस जानना है कि लोन जो सब्सिडी अमाउंट आपको मिलनी थी वह सेंक्शन हुई है या नहीं, तो उसे जांचने के लिए आप यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा CLSS आवास पोर्टल। CLSS का बेसिकली मतलब होता है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडरी स्कीम। इसके नाम से आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि किसी तरह की क्रेडिट यानी लोन हो गया। अगर किसी लोन की स्थिति में आपको सब्सिडी मिलनी थी तो यह बेसिकली गवर्नमेंट की स्कीम होती है जिसके अंतर्गत लोन पर जो सब्सिडी है यानी छूट ग्राहकों को दी जाती है। तो अगर आपको स्टेटस जानना है तो आपको यहाँ नीचे आना होगा। आप यहाँ रीड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं आपको CLSS ट्रैकर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आईडी देखने को मिलेगी। आपको बेसिकली बस यहाँ पर अपना एप्लीकेशन आईडी डालना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा आपको वह OTP वहाँ पर भर देना है और उसके बाद आपके सामने पूरा जो है वो स्टेटस खुल के आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन की स्टेटस क्या है, जो सब्सिडी अमाउंट मिलनी थी वो आपको सैंक्शन हुई है या नहीं। इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 5 स्टेप हैं। अगर यह पाँचों स्टेप पूरा हो जाता है तो फिर इस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो भी सब्सिडी अमाउंट आपको मिलनी थी वह आपको मिल जाएगी। इसमें पहला है एप्लीकेशन ID जनरेशन। जैसा कि हमने बताया कि आप इस PM आवास योजना का लाभ लेने के लिए उसी समय अप्लाई करेंगे जब आप बैंक से होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे। वहाँ पर आप एक फॉर्म भरेंगे, ज़रूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और उसके बाद बैंक जो है वो उस एप्लीकेशन को फर्दर प्रोसीड कर देगा।
उसके बाद है ड्यू डिलिजेंस बाय पीएलआई। इसका बेसिकली मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, इसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप उसे पूरा करते हैं तभी आपको यह लोन सैंक्शन होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इससे जुड़ी पूरी जानकारी, इसके बारे में हम आगे थोड़ा वीडियो में बात करते हैं। अभी हम इन स्टेप्स को देख लेते हैं। तो इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें भी आपका काम नहीं होता है, आपका काम बस इतना ही है कि आप इसके लिए अप्लाई कर दें। आगे जब वो एप्लीकेशन फर्दर जाएगा तो अगर अप्रूव्ड होता है तो फिर आपको अमाउंट मिलेगा और आप यहाँ से उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बेसिकली यह जो प्रधानमंत्री आवास योजना है शहरी क्षेत्र के लिए, ये वही ले सकते हैं जब आप नए घर खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं। अगर आपके पास पहले से कोई पक्का मकान है तो फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो बेसिकली यह जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसके बाद उन्हीं सभी चीज़ों की जांच होती है कि आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं कि नहीं, आपके पास कोई पक्का मकान है या नहीं। इस सभी चीज़ों की जांच होने के बाद अगर अप्रूव्ड होता है तो फिर आपको अमाउंट मिलता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तीसरे स्टेप में जो भी जानकारी आपने अपलोड की होगी, बैंक में दी होगी, बैंक ने उसे आगे प्रोसीड किया होगा, वह सेंट्रल नोडल एजेंसी को भेज दी जाती है। बेसिकली यही एजेंसी जिम्मेदार होती है पूरी जो जांच है एलिजिबिलिटी की, आपके पास कोई घर है या नहीं, आपके पास कोई पुराना प्लॉट है या नहीं, इस तरह की जो भी ज़रूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं सभी की जांच इसी के द्वारा की जाती है। और अगर वहाँ सब कुछ सही रहता है तो फिर आपको जो सब्सिडरी अमाउंट मिली थी वह सैंक्शन होता है और आपको उसका लाभ मिलता है। तो एक बार यह सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन कर लेगा सेंट्रल नोडल एजेंसी, इसके बाद चौथे स्टेप में आपका सब्सिडरी क्लेम अप्रूव होगा। यानी कि यह जो नोडल एजेंसी है यह इसे अप्रूव कर देगी और फिर पाँचवें स्टेप में जो भी सब्सिडरी अमाउंट होगी वह रिलीज़ कर दी जाएगी और फिर वह कुछ दिनों के बाद आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगी। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 5 से 6 महीने का समय लगता है। आपने जब बैंक में अप्लाई किया होगा उसके बाद अगर सारा प्रोसेस, ये जो पाँचों स्टेप थे, यह पूरा हो जाता है तो फिर आपको बैंक की तरफ से भी SMS आएगा कि आपका यह जो सब्सिडरी अमाउंट मिलनी थी वह अप्रूव्ड हो चुका है। जिस भी बैंक से आपने लोन लिया होगा उस आपके लोन अमाउंट में सब्सिडरी अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर उस हिसाब से आपका जितना भी लोन कम होना था वह कम हो जाएगा, आपको सब्सिडरी का लाभ मिल जाएगा। इसमें होता यह है कि हाँ, इसकी एलिजिबिलिटी में एक और थी कि आपको इसमें कम से कम 20 साल तक के लिए होम लोन लेना होता है, तभी जाकर आपको इस सब्सिडरी का लाभ मिलता है। तो अगर आप उतने तक का लोन लेते हैं और सब्सिडरी अमाउंट आपके अकाउंट में चले जाता है तो फिर जो है टेन्योर जो है ओवरऑल वह कम हो जाता है, क्योंकि 2,67,000 सरकार ने आपकी तरफ से दे दिए। तो आपकी जो भी EMI बनती थी, जनरली EMI कम नहीं होती, आपको जो 20 साल तक के लिए लोन भरना था वह घट के 16 या 17 साल तक हो जाता है। अब हम इस प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लिए जो है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, अलग अलग वर्गों के हिसाब से कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितने का लाभ मिलता है आदि। तो इसके लिए हम पैसाबाजार.com इस ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आते हैं। इस गवर्नमेंट स्कीम या फाइनेंशियल रिलेटेड इस तरह के मैटर्स में पैसाबाजार.com एक ट्रस्टेड वेबसाइट है। यहाँ पर आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी, इसलिए कई बार इसी का रेफरेंस लेके कई सारी योजनाओं के बारे में बताया जाता है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट में आप प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी क्षेत्र है उसकी जानकारी ले सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, इसे 2015 में शुरू किया गया था। पहले इसी प्रधानमंत्री आवास योजना को इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। 2016 में इसका नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया। तो इसमें जैसा कि हमने बताया ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों का लाभ मिलता है। ग्रामीण के बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी हम शहरी क्षेत्र में जो होम लोन पर सब्सिडरी मिलती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ आप की फीचर्स देख सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लिए उसकी की फीचर्स हैं। इसमें जो आपने होम लोन लिया होगा उसमें इंटरेस्ट रेट 6.50% पर एनम तक का हो जाता है जब आप 20 साल तक के लिए होम लोन लेते हैं। जैसा हमने बताया, होम लोन का टेन्योर ओवरऑल घट जाएगा जब सब्सिडरी अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाती है। इसके अलावा जैसा हमने बताया अलग अलग वर्गों के हिसाब से आपको लाभ मिलता है। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हैं, यानी आपकी सालाना इनकम जो है वह 3 लाख से कम की है, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोअर ग्रुप इनकम में हैं, इनकम इसमें आपकी एनुअल इनकम 3 से 6 लाख के बीच होनी चाहिए, तो आपको अलग लाभ मिलेगा। मिडिल इनकम ग्रुप वही, इससे थोड़ी ज़्यादा इनकम 12 से लेकर 18 लाख, और अगर मिडिल इनकम ग्रुप 1 6 से लेकर 12 लाख। तो आपकी जितनी भी इनकम होगी, आप इसमें से जिस भी कैटेगरी में आएंगे उसी हिसाब से आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। यहाँ आप डिटेल में देख सकते हैं। अगर आप EWS से हैं तो आपको मैक्सिमम 6 लाख तक का लाभ मिलेगा। LIG से 1 से हैं तो आपको यही 6 लाख तक का लाभ मिलेगा। मैक्सिमम जो सब्सिडरी अमाउंट मिलेगी वह 2,67,280 दोनों ही केसेस में आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर आपकी एनुअल इनकम थोड़ी ज़्यादा है तो आप MIG 1 में आ जाएंगे। यहाँ आप 9 लाख तक का लोन ले सकते हैं और इस पर आपको सब्सिडरी मैक्सिमम उतनी ही 2,67,000 तक की मिलेगी। और इस केस में MIG 2 के केस में 12 लाख तक का मैक्सिमम लोन ले सकते हैं, लेकिन सब्सिडरी अमाउंट उतना ही रहेगा।
तो इस तरह इस लोन से संबंधित जो भी ज़रूरी बातें हैं आप उसे यहाँ देख सकते हैं। EWS के लिए जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो 6.50% पर एनम का हो जाता है। उसी तरह LIG के लिए भी 6.50% पर एनम, MIG 1 के लिए 4% पर एनम और MIG 2 के लिए 3% पर एनम। और यहाँ आप मैक्सिमम लोन देख सकते हैं जो आप ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यही थी कि अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले रहे हैं शहरी क्षेत्र में, अगर आपने कोई होम लोन लिया है तो उसमें आप सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं, लेकिन लाभ आपको तभी लेना होगा जब आप इस सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ को पूरा करते हैं। आपके पास पहले से कोई घर नहीं होना चाहिए। इसी में हम थोड़ी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ आप PMAY एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप पूरी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, अलग अलग वर्ग के हिसाब से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और किन्हें किन्हें इनका लाभ मिलेगा। हमारा यहाँ मुख्य टॉपिक था इसके ऑनलाइन स्टेटस कैसे जांच सकते हैं, तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया। आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। यहाँ आप CLS ट्रैकर पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन आईडी वही होगी जब आप बैंक से इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको बैंक की तरफ से ही एप्लीकेशन आईडी मिलेगा। आपको वहाँ यह एप्लीकेशन आईडी डालना होगा। इसके बाद आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा, आप OTP सबमिट करेंगे तो आपको यह सारी डिटेल्स दिख जाएंगी कि अभी आप कहाँ पर हैं, कौन कौन से स्टेप्स पूरे हो चुके हैं, और अगर सभी पूरे हो गए हैं तो कुछ समय में सब्सिडी अमाउंट आपको मिल जाएगा। जैसा हमने बताया इसमें 5 से 6 महीने तक का भी समय लग सकता है। अगर यह अप्रूव हो जाता है तो आपको बैंक की तरफ से भी SMS आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको सब्सिडी यानी इस प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है। अब हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। यह शहरी क्षेत्र से अलग होता है, इसमें आपको होम लोन पर जो है वो सब्सिडी मिलती थी। ग्रामीण क्षेत्र के केस में आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेते हैं तो जैसा हमने बताया डिपेंडिंग कि अगर आप थोड़े प्लेन एरिया में रहते हैं तो आपको 1,20,000 तक की राशि मिलती है। थोड़े से उबड़ खाबड़ एरिया में बेसिकली अगर आपको घर बनाना है तो आपको उसके लिए 1,30,000 की राशि मिलती है। उसकी भी स्टेटस की जाँच आप ऑनलाइन कर सकते हैं कि अगर आपका उसमें नाम आया है या नहीं आया है। तो चूँकि इसमें जो पैसे हैं वो इंस्टॉलमेंट में आते हैं कि एक बार इतने पैसे आएंगे, फिर जब थोड़ा काम पूरा हो जाएगा घर बनाने का तो फिर अगले बार उतने पैसे आएंगे। तो अगर आपको वह स्टेटस की जांच पूरी करनी है कि कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे आने वाले हैं, मेरा नाम है या नहीं, तो इस सभी की जाँच आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ हम अब उसके बारे में देख लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के केस में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आप ऑनलाइन स्टेटस की जाँच कैसे कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए सबसे पहले इससे संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ देख सकते हैं rhreporting.nic.in। आपको इस पर चले आना है और यहाँ से आप ऑनलाइन देख पाएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के केस में आपका नाम इसमें है या नहीं। जो भी आप स्टेटस की जांच करना चाहते हैं, कितने पैसे आने वाले थे, सभी की जांच आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यह वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। आपको सीधा जांच देखना है कि मेरा स्टेटस क्या है, यानी कितने पैसे आने थे, मेरा नाम है या नहीं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको यहाँ पर स्टेक होल्डर के ऑप्शन पर आना है और फिर PMAYG यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बेनिफिशियरी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। अगर आपका नाम इस योजना के अंदर आता है तब जाकर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे मिलेगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा स्टेटस खुलकर आ जाएगा। जो भी है आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका बैंक अकाउंट नंबर जो भी आपने दिया था जिसमें पैसे आने वाले थे, उन सभी की जानकारी आप उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि कितने पैसे आ चुके हैं। अगर 1-2 इंस्टॉलमेंट आपको आ चुकी है तो कितने आ चुके हैं, कितने आने हैं, और कुल मिलाकर के इससे संबंधित जो भी ज़रूरी जानकारी है आप यहाँ से जांच कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल भी रहता है कि यह जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वह कैसे पता करें, तो उसके लिए भी आपको यहीं पर विकल्प देखने को मिल जाएगा। इसी वेबसाइट पर आपको यहाँ पर एक सेक्शन देखने को मिल रहा होगा जिसमें बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड अकाउंट फ्रोजन एंड वेरीफाइड। यहाँ से बेसिकली आप जांच कर सकते हैं कि जो नई लिस्ट आई है, चूँकि हर साल यह योजना चल ही रही है तो एक बार कुछ लोगों का नाम आता है, उसके बाद फिर हर जब लिस्ट निकलती है तो उसमें नए नए लोगों का नाम आता है। अगर आपको अपना स्टेटस देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस योजना के अंदर आपका नाम है या नहीं, आपको इसका लाभ मिलेगा या नहीं। तो सबसे पहले आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जानना है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों के नाम होंगे, उसमें से कि जितने भी रजिस्टर्ड हैं यहाँ आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। अगर आपको अपनी जानकारी देखनी है तो यहाँ साइड में आपको ऑल स्टेट, आप यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं झारखंड सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फिर आपको वहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा झारखंड के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं गुमला सेलेक्ट करता हूँ तो ये
इसके बाद आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी ब्लॉक आएंगे आपको उन सभी का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। इसके बाद फिर आपको पंचायत सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, क्योंकि अलग अलग पंचायत के हिसाब से लोगों का नाम यहाँ पर रजिस्टर्ड होता है। तो आप अभी मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ नीचे कैप्चा का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप कैप्चा कोड फिल करेंगे, उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने पूरी लिस्ट खुल जाएगी, जिन भी लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिन भी लोगों का इस योजना के तहत नाम आया है, उसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ जो जानकारी भरेंगे वो अपने हिसाब से भरेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद अपना ब्लॉक और अपना पंचायत। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। अगर है तो आपका नाम इसमें आ चुका है, आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। और यहीं पर आपको सामने रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि हमने इसका स्टेटस चेक करने के लिए प्रोसेस बताया कि आपको बस रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, सबमिट करना है, उससे संबंधित जो भी ज़रूरी जानकारी होगी। अगर आप अभी तक नहीं आए हैं पैसे, क्योंकि यह नई लिस्ट है तो मोस्ट प्रोबेबली किसी के पैसे नहीं आए होंगे, आपको बस रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, सबमिट करना है, उससे स्टेटस की जो भी डिटेल्स होगी सारी आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगी। तो यही जानकारी थी कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र के लिए प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, वेबसाइट तो अलग है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत स्टेटस की जांच करना चाहते हैं तो वो भी आप ऑनलाइन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चाहते हैं इस या काम की जानकारी और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें। स्कीम से रिलेटेड इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।